अच्छा जी, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, ये टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज टू करेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का जब से सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आप देखें तो 14 पेपर हुए हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है, 23-24 के, मार्च के, अक्टूबर नंबर के मिला के, जिसमें से मोर देन 4-5 टाइम्स उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इस दफा जो मार्च का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन उसने नहीं पूछा। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आपने ये नोट करना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज टू करेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है। 4 तरह की होती हैं एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 कंजम्पशन की हैं और 2 प्रोडक्शन की हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। इस तरह पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। फिर हम कहते हैं कि ये 4 तरह की जाहिर है जो नेगेटिव चीजें हैं उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्करेज करेगी, और जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे गवर्नमेंट इनकरेज करेगी। तो पॉलिसीज जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एनकरेजमेंट और विद रिस्पेक्ट टू डिस्करेजमेंट होती हैं। जैसे स्पेसिफिक और इनडायरेक्ट टैक्स है तो इसकी नेचर ऐसी है कि ये असल में डिस्करेज करने के लिए है। सब्सिडीज जो है वो एनकरेज करने के लिए है। रेगुलेशन इन बोथ वे यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन परमिट जो है वो एनकरेज करने के लिए है। प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो भी एनकरेज करने के लिए है और डिस्करेज करने के लिए, सॉरी, इसमें दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और प्रोविजन फॉर इंफॉर्मेशन इनकरेजमेंट और डिस्करेजमेंट दोनों के लिए। ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब हम पहला इशू डिस्कस करते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज ये है कि एक फर्म जो है वो, अच्छा एक और चीज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ नीड फॉर इंटरवेंशन। तो नीड फॉर इंटरवेंशन उस वक्त होती है व्हेन देयर एग्जिस्ट अ मार्केट फेलियर। अब मार्केट फेलियर क्या है कि मार्केट डजंट वर्क वेल और इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है। अगर मार्केट के अंदर, मार्केट का मतलब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, तो अगर मार्केट के अंदर या मार्केट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, जिसे हम मार्केट फेलियर कहते हैं। ठीक है, और इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ये हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड हो सकती है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड हो सकती है, लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स हो सकती है। ये तीनों हम डिटेल में एएस में डिस्कस कर चुके हैं। इन्फॉर्मेशन फेलियर लोगों का ना होना ये भी इसी में आता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ ये भी इसी में आता है। और अभी जो हम एड्रेस करेंगे वो एक्सटर्नलिटीज को करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इन सारे मेथड से जो आपको भी बताए हैं। एक्सटर्नलिटीज आपको बताया प्रोडक्शन की नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, कंजम्पशन की पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें जो टर्म हम यूज करेंगे सोशल कॉस्ट, ये रिव्यू के लिए है। टर्म जो हम यूज करेंगे इसमें, सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट है। इनके साथ अगर एम लगा दे सबके साथ तो ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। और ये असल में सप्लाई कर्व को शो करेगी जो कॉस्ट होती है। जो सोशल बेनिफिट है वो हम पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। इसके साथ एम का वर्ड ऐड करते हैं तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। और बेनिफिट जो है वो डिमांड कर्व को शो करेंगे। सोशल सही। ऑप्टिमम लेवल यानी कि हम किस लेवल पे इंक्रीज करेंगे, अचीव करेंगे, जहां पे सोसाइटी बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसको हम कहते हैं सोशल ऑप्टिमम लेवल। वो होगा जहां पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल कॉस्ट के इक्वल है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? थर्ड पार्टी इफेक्ट है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो पहले आपने इससे डिफाइन करना है क्या है जी। थर्ड पार्टी इफेक्ट ड्यू टू प्रोडक्शन बाय फर्म। फर्म की प्रोडक्शन से थर्ड पार्टी इफेक्ट हो रही है। अभी थर्ड पार्टी समझ लें क्या होती है, फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी फर्म होती है और सेकंड पार्टी कंज्यूमर होता है। थर्ड पार्टी जिसका ना कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से कोई लेना देना नहीं है, वो थर्ड पार्टी होता है। जब वो इफेक्ट होगा आपकी प्रोडक्शन से तो उसे हम कहते हैं जी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज है। ये टॉपिक बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये बुक्स में साथ साथ देखेंगे। तो ये यहाँ से ऑनवर्ड जितने हम टॉपिक करेंगे वो हम साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक जरूर देखें नोट्स के साथ साथ। ये इसने बैम्फोर्ड ने अच्छे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आप बुक भी रेफर कर सकते हैं। पहले आपने सही। एग्जांपल दे देनी, डेफिनेशन लिखी, फिर आपने एग्जांपल दे देनी है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जब एक एमिशन ऑफ फ्यूम्स करती है तो एयर पोल्यूट कर रही है, ये एक एग्जांपल। इससे क्या होगा? हेल्थ डिस्टर्बेंस होगी। हेल्थ डिस्टर्बेंस से सोसाइटी को क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, प्राइवेट एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे लोगों को मेडिकल के ऊपर। इनके मेडिकल एक्सपेंसेस या तो गवर्नमेंट बियर करेगी या प्राइवेट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। या फार्मर यूज करता है पेस्टिसाइड यानी कि एक्सेसिव केमिकल यूज करता है फर्टिलाइजर के लिए, वो फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। एक तो उससे हेल्थ डिस्टर्ब होती है, दूसरा वो जो वाटर, जिस वाटर से वो ये कि उसने फर्टिलाइजर फेंकी उसके बाद वाटर जो है वो जमीन में अब्जॉर्ब करती है, उससे सॉइल पोल्यूशन होती है। दो एग्जांपल हो गई। तीसरी एग्जांपल अर्बन रोड ट्रांसपोर्टेशन है जिससे ट्रैफिक कंजेशन भी होता है और स्लो मूविंग ट्रैफिक है
इसका रिजल्ट निकलेगा और इससे थर्ड पार्टी इफेक्ट होती है। एक दूसरा इफेक्ट ये भी है कि फ्यूल कंजम्पशन की वजह से एयर और नॉइज पोल्यूशन भी होगी, जिससे हेल्थ डिस्टर्बेंस होती है हमारी। इसकी वजह से भी गवर्नमेंट को मेडिकल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेंगे गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को सही बेयर करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी। अब इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अब जो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी जो हम पहला मेथड करने लगे हैं, इसमें इंटरवेंशन के ज्यादा मेथड यूज हुए हैं एज कम्पेयर टू अदर। जो बाकी हम अगले 3 करेंगे उसमें थोड़े कम यूज हुए, इसमें ज्यादा यूज हुए हैं। तो ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये 4 तरह की एक्सटर्नलिटीज जो हमने डिस्कस किया, पेपर में क्वेश्चन की नेचर ऐसी होगी उसमें कम से कम 2 एक्सटर्नलिटीज यूज होंगी, ठीक है, चारों बड़ी कम यूज होंगी उसमें। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, इम्पोज करेगी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपने याद रखना है कि एडवर्म टैक्स था और स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक था जो परसेंटेज पर क्वांटिटी पे लगता है, एडवर्म वो था जो कि परसेंटेज ऑफ प्राइस पे लगता है। इसको हम पिगोवियन टैक्स भी कहते हैं। पीगू असल में इकोनॉमिस्ट था, उसने ये टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसे पिगोवियन टैक्स भी कहते हैं। ग्रीन टैक्स इसलिए कहते हैं कि हम पोल्यूशन को रोकना चाह रहे हैं। और इससे ब्लू टैक्स किसी एनवायरनमेंट जो है वो उसको ठीक कर होता है। अगर वाटर से रिलेटेड इशू होते हैं ना, उसे हम ब्लू वाटर कहते हैं। और आजकल भी कहते हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कि कंटेनराइजेशन, जो कि शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री जाते हैं, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ वाटर जो सी के थ्रू हम जितनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो इसमें आती है। सही। वही होते हैं ना जो प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये असल में अब देखो ना, ये सारी जितनी भी चीजें थी गवर्नमेंट इसको रोकना चाह रही है, डिस्करेज करना। तो अब गवर्नमेंट इंडायरेक्ट टैक्स लगाएगी, यानी कि प्रोडक्ट जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। बिजली के बिल पे होता है टैक्स, वो डायरेक्ट है। बिजली के बिल पे भी इंडायरेक्ट टैक्स हुआ ना, हम तो बिजली का बिल पे कर रहे हैं, उसके अंदर टैक्स शामिल है। और फ्यूल पे भी इसी तरह, फ्यूल पे भी बिजली के साथ। अच्छा जी, ये अगर नोट करें आप तो ये असल में एड वैलोरम टैक्स है। एड वैलोरम टैक्स की सिंबल क्या थी, इंडिकेटर क्या था कि इसकी ये वी शेप शिफ्ट होगी। जब भी टैक्स लगेगा तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होती है। तो लेफ्ट साइड पे जो शिफ्ट है वो असल में ऐसी शिफ्ट है जो कि नॉन पैरेलल है। जब नॉन पैरेलल शिफ्ट हो तो ये एड वैलोरम टैक्स है, यानी कि हम परसेंटेज ऑफ प्राइस के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात नोट करें कि जो हमारी डिमांड कर्व है, इसमें हम डिमांड चेंज नहीं करनी। हम डिमांड यानी कि सेम, जब डिमांड सेम रहनी है या जो भी कर्व सेम रहेगी उसे हमने MSB यानी कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट लिखना है। जिस चीज को हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जिस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वो हमेशा MSC। अगर सप्लाई शिफ्ट हो रही है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड लेवल है, इसका मतलब ये पहले वाला रिक्वायर्ड लेवल नहीं था। अगर ये पहले वाला रिक्वायर्ड लेवल नहीं है तो फिर ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, और इन दोनों का गैप जो है वो MEC मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये वाला पीछे वाला सारा एरिया MPC, ये वाला एरिया MEC, तो टोटल S2 पर जब पहुंचे तो MSC। लेकिन इधर मार्जिनल सोशल कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही टैक्स लगाने की वजह से, सोशल कॉस्ट इंक्रीज। हम इसको टर्म को नाम दिया हुआ है S2। अच्छा, पेपर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर पेपर में आप कंफ्यूज हो गए यार MPC क्या था, MEC क्या था, MSC क्या था, तो आपने क्या करना है, आपने S1 S2 यूज करना है। जरूरी नहीं कि आप MPC यूज करें, कंफ्यूज नहीं होना पेपर। आप S1 S2 लिखेंगे वो भी चलेगा। अब इसे देखिए हुआ क्या, आप पहले इसे बता दें कि पहले प्राइवेट कॉस्ट और ये इसके मुताबिक क्यू क्वांटिटी थी जो कि प्रोड्यूस की जा रही थी और प्राइस P थी। तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया क्योंकि ये एक्सटर्नलिटीज हैं, तो इससे टैक्स लगाया जिससे S2 का लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई, और ये गैप जो है शिफ्ट का मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, ठीक है। और MSC मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। और अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हमारा MSB इज इक्वल टू MSC बन गया, सोशल ऑप्टिमम लेवल। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस राइज कर गई जिससे क्वांटिटी प्रोडक्शन हमारी रिड्यूस कर जाएगी। यही गवर्नमेंट चाहती थी, ठीक है। ये आपने सारा एनालिसिस में एक्सप्लेन कर दिया। इसके कुछ वैल्यूएशन पॉइंट आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बाद में जाके भी डिस्कस कर सकते हैं एंड पे जाके। पहला वैल्यूएशन पॉइंट, डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। गवर्नमेंट कितना टैक्स लगाया ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, और ये ऐसी चीज है जो कि शैडो प्राइसिंग में आती है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, जिसमें वैल्यू जजमेंट आ जाएगी। दूसरा इसमें वैल्यूएशन पॉइंट कि टैक्स अगर गवर्नमेंट ने मार्जिनल एफिशिएंट, आइडियल टैक्स ये है कि जितनी एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है उतना टैक्स लगाया जाए, लेकिन उतना टैक्स हम लगा नहीं सकते। अब क्या होता है, क्योंकि ये शैडो प्राइसिंग है, अगर शैडो प्राइसिंग है फिर एस्टीमेट है। अगर ये एस्टीमेट है तो या तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा या कम लगेगा। अगर टैक्स ज्यादा लगा तो ये अनफेयर होगा फर्म के साथ, अगर कम लगा तो फिर प्रॉब्लम्स मेन एग्जिस्ट। दूसरी चीज शैडो इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग क्यों है, प्राइस गिवन नहीं होगी। असल में हम ये जो एग्जांपल हमने भी ऊपर यूज किए हैं कि एक्सटर्नलिटीज क्रिएट जो हो रही हैं, अब वो एक्सटर्नलिटीज की कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई फर्म है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे तो उसकी हम कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं।
शैडो प्राइसिंग निकालेंगे ना, शैडो प्राइसिंग जी, जिसकी जी। मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो वो जी, शैडो जी। प्राइसिंग जो है वो एक्चुअल प्राइस नहीं होती, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सही। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी फर्दर कि अगर ये प्रोडक्ट ऐसी है जो कि जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, अगर इसकी डिमांड इनइलास्टिक है फिर तो ये लोग इसे यूज करना बंद नहीं करेंगे। हो सकता है ये सिगरेट हो, नहीं सिगरेट बल्कि आगे आएंगे, या सिगरेट वो कंजम्पशन में आएंगे। यहाँ पे ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट ऐसी चीज, कोई फर्म ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रही है जिसकी लोगों को नीड है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्मोक वाला केस होगा, वो आप उसकी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन तो नहीं रुकती है, तो दुनिया में चलती रहती है। जी। तो इस केस में क्या होगा कि पीईडी लेस देन 1 होगी, पीईडी लेस देन 1 है तो प्राइस ज्यादा भी हो जाए तो क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पीईडी की वजह से अगर इलास्टिक है तो फिर तो इफेक्टिव होगा प्राइस ज्यादा करना, लेकिन अगर इनइलास्टिक है तो प्राइस ज्यादा करना इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। अगली बात कि पीईडी के ज्यादा इलास्टिक इनइलास्टिक होने से पीईडी का जो पीईडी की वजह से वो भी तो था कंज्यूमर का इंसिडेंस ऑफ टैक्स कितना आएगा, कि बर्डन कंज्यूमर बेयर करेगा इस टैक्स का या प्रोड्यूसर बेयर करेगा, ठीक है। तो ये मैटर करेगी, ये भी पॉइंट आप इसकी एवैल्यूएशन में ऐड कर सकते हैं। ज्यादा इलास्टिक है तो उसका क्या मतलब है? ज्यादा इलास्टिक है कि जब प्राइस आप ज्यादा करेंगे तो लोग उससे बाज आ जाएंगे। अगर इनइलास्टिक है तो उसमें जो टैक्स है वो ज्यादा प्रोड्यूसर को पड़ेगा, अगर इनइलास्टिक है तो ज्यादा टैक्स जो है वो पड़ेगा, बर्डन कंज्यूमर के ऊपर आएगा। कि प्रोडक्ट अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम फिर एक्सपोर्ट करने से या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से बाज नहीं आ सकते। जैसे सऊदी अरब अगर ऑयल और पेट्रोलियम निकालता है और उसके दरमियान थोड़ी पोल्यूशन अगर होती है तो वो ऐसी एक चीज़ है, वो अगर ऑयल को पूरी दुनिया की नीड है, वो इनइलास्टिक भी है और वो इंटरनेशनल से पैसे भी काफ़ी कमा रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना या उससे बाज आना मुश्किल है। गॉट इट? तो उस पे गवर्नमेंट भी काम नहीं करेगी, राइट? हाँ, गवर्नमेंट भी उससे कम नहीं करेगी। देखो ना, ये वैल्यूएशन अच्छे से पॉइंट, तो ये आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इसके इतने सारे जो वैल्यूएशन में पॉइंट हैं, ये कुछ पॉइंट आपने यहाँ पे हाउएवर करके एनालिसिस में डिस्कस कर लेने हैं और कुछ पॉइंट आपने यहाँ से मार्क रखने हैं, वो आपने एंड पे जाके डिस्कस करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि गवर्नमेंट दूसरी इंटरवेंशन इसी सेम सिनेरियो के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स रेगुलेशन क्या है कि गवर्नमेंट पास कर दे लेजिस्लेशन के आप अपनी पोल्यूशन रिड्यूस करें, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड सेट कर दे कि आपने अपनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करें और अपना जो वेस्टेज है उसे आप डंप करें, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करें, तो गवर्नमेंट उसे इंस्पेक्ट करेगी। रेगुलेटरी बॉडी जैसे अदारे होते हैं, ये है पाकिस्तान में एनवायरनमेंट पोल्यूशन ब्यूरो इस तरह के नाम से कुछ है, तो वो टीम जाती है, वो जाके चेक करती है कि वेदर आप उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इनिशियल बेसिस पर गवर्नमेंट उस फर्म को फाइन करेगी, अगर वो स्वेयर केसेस है और वो लोग बाज नहीं आते फिर गवर्नमेंट उस फर्म को बैन भी कर सकती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने स्मोक का इशू रोकने के लिए पंजाब में कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया था ईंटों की प्रोडक्शन, और कंस्ट्रक्शन का काम भी 1 महीने के लिए रोका था दिसंबर में, ठीक है। सही। फिर तीसरा काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स लगा दे, क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगा दे, क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगाए। गवर्नमेंट इम्पोज स्पेसिफिक टैक्स पीडी ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशन। यहाँ से एक मिनट ठहरे, इसमें एक दो चीज़ें और हमें डिस्कस करनी है। यहाँ से मेरा रूल्स रेगुलेशन के साथ अगली चीज़ जो गवर्नमेंट करेगी, तीसरा काम जो ये 2 बातें भी हमने डिस्कस की, तीसरी बात जो रेगुलेशन के साथ डिस्कस करनी है प्रॉपर्टी राइट्स है, वो है लेक्चर उधर मिसिंग है शायद थोड़ा सा। तीसरा काम जो इस केस में कर सकते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी राइट्स का है। अब अज्यूम करें कि जो फर्म, अब 2 केसेस आपने अज्यूम करने हैं, जो फर्म एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, क्या वो एनवायरनमेंट जिस जगह में बैठ के पोल्यूट कर रही है, जिस बिल्डिंग में, क्या वो उस बिल्डिंग का खुद ऑनर है या वहाँ पे रेंटी है? अगर वो खुद ऑनर है तो उसको वहाँ से निकालना मुश्किल है, उसे आसपास के लोग या गवर्नमेंट भी वहाँ से निकाल सकती। बस हम ये कर सकते हैं, अब ये ध्यान से सुने, क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट या कोर्ट उसे कहे कि भी अपनी प्रोडक्शन जो है वो कम कर दो, 24 घंटे मशीन चलाने के बजाय 12 घंटे चलाओ, 12 घंटे की बजाय 8 घंटे चलाओ, और जितनी उसकी प्रोडक्शन कम होगी उसकी वजह से, और उसका जितना प्रॉफिट वो लूज करेगा, वो जो प्रॉफिट लूज वाला केस है वो आसपास के लोग या गवर्नमेंट उसे पे करे, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्री में ऐसा होता है। सब्सिडाइज करेंगे, सब्सिडाइज करे या उसे कुछ हेल्प करे, टैक्स में छूट दे दे, ये सब कुछ भी करे। प्रॉपर्टी टैक्स तो अलग चीज है ना, ये तो हम प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो वेल्थ टैक्स उसके ऊपर लग रहा है, ये तो वो टैक्स है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है।
तो ये बार्गेन करेगी गवर्नमेंट जो अपनी प्रोडक्शन कम करे या कोर्ट उसे करे। एक सही। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है, दूसरा एक इशू ये हो सकता है कि वो अगर रेंटी है, उसने रेंट पे लिए, तो उसे वहाँ पे आप कोर्ट में जाएं और आप जिनकी जो थर्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाए और कोर्ट उसके अगेंस्ट सारा डिसीजन देगी, उसे रिप्लेस करना पड़ेगा अपनी जगह, ठीक है, डिसलोकेट होना पड़ेगा। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम दे चुके हैं, क्लास में हमने बच्चों को बताई थी कि ये एग्जांपल है इसकी। सियालकोट में जो टैनरीज हैं वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रही है कि गवर्नमेंट ने सियालकोट की टैनरीज को बाहर एक बना के दिया, शहर से बाहर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के टैनरी जोन उसे कहा उन्होंने कि आप अपनी सारी जो फैक्ट्री जो शहर के अंदर है वो आप बाहर ले जाए। तो जिन लोगों की ऑनरशिप थी वो तो नहीं गए, क्योंकि बाहर जाना और ज़्यादा मसले में डिसलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो लेकिन जो रेंटीज थे उसको वहाँ से निकालना बड़ा ईजी था। एक सेकंड लास्ट काम ये गवर्नमेंट यहाँ पे कर सकते हैं कि पोल्यूशन परमिट देना शुरू कर दे, लाइसेंस टू पोल्यूट, इसे कहते हैं कैप एंड ट्रेड। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, कुछ बाजें में रखनी है। कैप एंड ट्रेड होता है कि आप पे करें और पोल्यूट करें, जैसे लाइसेंस टू किल है ना जेम्स बॉन्ड के साथ, इस तरह यहाँ समझे लाइसेंस टू पोल्यूट है। तो लाइसेंस टू पोल्यूट क्या होता है कि आप लाइसेंस पे करें और एनवायरनमेंट पोल्यूट करें, लेकिन वो लाइसेंस की जो पेमेंट है वो ज्यादा होगी, ठीक है। वो किस इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम हम ये बनाएंगे, गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि ये इसकी एस जो है सप्लाई है पोल्यूशन परमिट की, और उसकी जी। डिमांड जो ये डी है, तो उसके मुताबिक आप ये पी प्राइस पे करें। ये देखें वाई एक्सिस शो कर रहा है पोल्यूशन ऑफ परमिट और एक्स एक्सिस शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ परमिट्स। तो गवर्नमेंट ने सही। कहा जी इतने लाइसेंस हैं, और ये असल में इसने जो ऊपर ये कहानियां पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, ये बुक से है, बैफोर्ड की जो बुक है, उसने कहा जी कि जो एयर ट्रेवल जो लोग करते हैं, तो एयर स्पेस आप दूसरे कंट्री की यूज करते हैं, तो उस एयर स्पेस की वजह से आप उस कंट्री के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो आप उस ये जो है ना वो पे करें उस कंट्री को। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू आजकल हो रहा है, तो ये असल में इंटरनेशनल एआटा इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एजेंसी है जो कि ये रिसीव करेगी और फिर इक्वली वो उसके यूज। अब देखो ना, अगर कोई हमारी एयर स्पेस यूज करता है तो हमारे तो ना लोग उसमें बैठे हुए हैं, ना हमारे जहाज लैंड किया, ना हमारी कंपनी है, लेकिन हमारे एयर पोल्यूट कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है, ये इंटरनेशनल एजेंसी इसको करती है, रेगुलेट करती है। अब लोगों ने जब ये देखा, अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखे क्या हुए, लोगों ने देखा यार ठीक है पेमेंट ही करिए, तो उन्होंने डिमांड राइज कर गई पोल्यूशन परमिट की कि हमें ज्यादा पोल्यूशन परमिट दिया जाए। डिमांड क्यों इसका क्या हुआ, राइज की? क्योंकि आमतौर पे ये हुआ ना कि जब लोगों को पता चल गया कि पोल्यूशन करने से कोई गवर्नमेंट का फाइन नहीं है, बस पोल्यूशन हमने लाइसेंस ही लेना है ना, तो ज्यादा जी। लोगों ने लाइसेंस लेना शुरू कर दी है और फर्म नई एंटर होगी अगर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो जब नए सही। लोग एंटर हुए, डिमांड उसकी राइज की, तो प्राइस भी इसकी राइज करनी। लेकिन गवर्नमेंट ने भी ये देखा, अगर गवर्नमेंट सिंसियर है या कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, तो उसने फिर क्या किया, लाइसेंस की जो क्वांटिटी है, सप्लाई है, वो कम कर दी, वो S1 इससे प्राइस और ज्यादा राइज कर दी, ठीक है। तो आप इसमें भी वही पॉइंट आप डिस्कस करने हैं जो ऊपर डिस्कस किए कि ये एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट क्या होगी, टैक्स की अमाउंट कैसे डिटरमिन होगी, पोल्यूशन की प्राइस कौन डिटरमिन करेगा, और इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैटर करेगी, ठीक है। सही। जो अगला इशू है, गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, अब ये 5 चीजें हमने डिस्कस कर दी यहाँ पे, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन डिस्कस किए, पोल्यूशन प्रॉपर्टी डिस्कस किए, फिर वो शुरू में इंडायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस किए, और 4 वेहल मेथड बनते हैं इसके, 4 मेथड से, ठीक है। तो ये पहले वाला लेंथी था, बाकी छोटे छोटे, तो ये आप जरा देख लेना, बुक से भी देखना आपने। दूसरा देखें जी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। एज ए कंज्यूमर हम ऐसा क्या काम करते हैं जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो जो स्मोकर्स हैं वो सिगरेट पीते हैं, फिर हम लोग अपनी जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं वो भी असल में इसी में आती है कि थर्ड पार्टी फैक्टोरियों से एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल्स को ये पाबंद किया है। अब देखो ना, एक स्कूल के अंदर 3000 बच्चे हैं, तो उन 3000 स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए 3000 कार्स आती हैं। वो 3000 कार्स जो पोल्यूशन है वो अच्छी खासी ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करती है कि गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंस किया है कि जो बसें अरेंज करें, अब बसें एक बस में अगर 100 स्टूडेंट बैठता है तो 30 बसों की पोल्यूशन और जो 3000 गाड़ी की, कितना फर्क पड़ेगा इससे। तो ये 2 एग्जांपल आपने पहले यहाँ पे दे दी, कम होगी डेफिनेटली। तो पहले आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपने एग्जांपल देनी है। एग्जांपल देने के बाद आप इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि स्पेसिफिक इंडायरेक्ट टैक्स लगाई गवर्नमेंट, स्पेसिफिक क्वांटिटी कम करनी है इसकी, ये चीज आप फोकस करें, क्वांटिटी कम करनी है। क्वांटिटी कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे टैक्स लगाए, और ये देखें पैरेलल शिफ्ट है ये वाली,
ठीक है। और जी कंज्यूमर वाली जितनी एक्सटर्नलिटीज है ना, वहां पे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है इसलिए डिमांड साइड पे भी इफेक्ट आएगा, सप्लाई साइड पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है प्रोडक्शन वाली में ज्यादातर जो डिफरेंस था वो किस में आना है, वो सप्लाई में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी डिमांड में भी गवर्नमेंट एजुकेट भी करेगी लोगों को कि आप अपनी कंजम्पशन कम करें। तो ये MPV समझो ये D1 है और ये D2 नीचे आ जाए, और ये S1 है और ये S2 इधर चला जाए। दोनों की वजह से क्वांटिटी भी कम हुई और इसकी प्राइस जो है अब MSB और MSC यहाँ पे कट कर रहे हैं। हाँ, ये प्राइस ऊपर चलेगी, ठीक है, नॉर्मल प्राइस ऊपर चलेगी। जी स्पेसिफिक इनडायरेक्ट सर एक बात ये मुझे Specific कंफ्यूज in- करिए, जो y एक्सिस पे MSB और ये दूसरा है वो शिफ्ट नहीं हो रहे, सिर्फ x एक्सिस पे हो रही है, क्यों? Y एक्सिस पे शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी शिफ्ट हो रहा है, ये भी शिफ्ट हो रहा है। सर ऊपर नहीं हो रहा है, इसे V शेप बना हुआ है ये वाला जी हाँ, असल में अभी आपको बताया कि जो पैरेलल शिफ्ट होती है ना, वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है पैरेलल शिफ्ट। स्पेसिफिक टैक्स का मतलब है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि आपकी पैरेलल शिफ्ट है। ये डिमांड में ऐसा कोई रूल तो नहीं है वैसे, लेकिन इसने यहाँ पे शो किया हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कोई पिवट शिफ्ट से वैसे हम कहते हैं कि जो एक ही पॉइंट से निकल रही है, इसका कोई थ्योरी नहीं है जो हम एक्सप्लेन कर सकें, या इस वक्त मेरे माइंड में नहीं है। सप्लाई का तो मुझे कंफर्म पता है कि ऐसा होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, स्पेसिफिक टैक्स लगा दिया। इससे क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगी और ये कम होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने लोगों को एजुकेट भी किया। ये जो दो काम कर रही है गवर्नमेंट, जो डिमांड वाला काम है वो एजुकेट है, ये इसमें नीचे लिखा हुआ, ये नीचे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन के भी वही है कि आपने बताना है कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे लोगों को कि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करने से बाज आ जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सिगरेट के पैकिंग के ऊपर वो तस्वीरें बनी हुई है ताकि लोग उससे डर के बाज आ जाए, और वार्निंग है, फोटोग्राफ्स हैं, फिर लिखा होता है कि नो स्मोकिंग प्लेस, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें लिखी होती हैं। और गवर्नमेंट लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी गाइड करती है। अब इसका वैल्यूएशन पॉइंट क्या है या हार्वर पॉइंट क्या हो सकते हैं कि इस सोशल मीडिया की कॉस्ट कौन पे करेगा। गवर्नमेंट ये पैसा कहीं और स्पेंड कर सकती थी, जो गवर्नमेंट को एजुकेट करने पे यहाँ पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है। फिर मीडिया कौन सा यूज किया जाए, फिर ये प्रोडक्ट ऐसी तो नहीं है जिसकी इनएलास्टिक डिमांड है, लोग बाजी ना आए। तो ये पॉइंट आपने जेहन में रखने हैं, और गवर्नमेंट के पास बजट जो है वो इसका है कि नहीं है। फिर रेगुलेशन भी गवर्नमेंट बना सकती है कि जैसे नो स्मोकिंग एरिया होता है, या पाकिस्तान में भी ऐसा है कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो सिगरेट्स हैं वो बैन है, ठीक है, तो ये काम गवर्नमेंट कर सकती है। दो काम हो गए। तीसरा इसने एक और बताया हुआ है, फिस्कल डिवाइस होती है नेगेटिव एक्सटर्नल कंजम्पशन की, जो सेक्टर्स इन मेनी कंट्रीज कंजम्पशन ऑफ हाई शुगर एनर्जी ड्रिंक्स गवर्नमेंट ने कम किए हैं। वो भी लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजुकेट किया है, बताया कि आप एनर्जी ड्रिंक्स ना पिए। यानी कि एनर्जी ड्रिंक्स पीना भी असल में क्या चीज़ है, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज में आती है, ठीक है। इससे भी गवर्नमेंट प्राइस इसकी सेट कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर वही बात कि अगर लोग एडिक्ट है उस चीज़ को यूज़ करने की, तो फिर वो से बात नहीं आएगी। गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर सकती है, मिनिमम प्राइस क्या थी, इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस सेट कर देंगे जी। तो इसमें हमने कौन कौन से रूल, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी को रोकने के लिए स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स, फिर ये वाला प्राइस कंट्रोल, दो, तीसरा इंफॉर्मेशन प्रोविजन, और चौथा रेगुलेशन। रेगुलेशन में भी वही है कि क्या लोग, गवर्नमेंट की अथॉरिटी इतनी है कि लोग माने। हाउएवर का क्या आपने ये पॉइंट इसमें जरूर डिस्कस करने हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज, कि आप पॉजिटिवली ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिसका लोगों को बेनिफिट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, थर्ड पार्टी को बेनिफिट है। तो आप जैसे फर्म्स ने, जब कोरोना आया था तो फर्म्स ने बनाई वैक्सीनेशन, तो उसका पूरी दुनिया को फायदा हुआ, ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि ठीक है चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। इससे लोगों की एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी में वो भी इंक्रीज करती है, थर्ड पार्टी का बेनिफिट ये भी होता है। तो इससे भी गवर्नमेंट देखो एनकरेज करना है तो सप्लाई राइट से शिफ्ट। और फिर वही बात जो मैंने आपको पहले एक टिप बताई थी कि प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ सप्लाई इफेक्ट, इधर का डिमांड इफेक्ट नहीं हुई, इसमें प्रोडक्शन के अंदर क्या इफेक्ट होनी है, सिर्फ सप्लाई। उधर सप्लाई लेफ्टवर्ड मूव की थी, इधर सप्लाई राइटवर्ड मूव की है, और ये प्रोविजन ऑफ सब्सिडी है। और वैल्यूएशन पॉइंट वही है एएस में भी। अब एएस में भी काफी आपको बच्चों को हेल्प करता है ये पॉइंट कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितना है, ये वैल्यूएशन का पॉइंट नंबर 1। एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितना हो, सब्सिडी की अमाउंट कितनी हो, सब्सिडी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और फिर एक्सटेंट ऑफ पीडीपीएस क्या है इन दोनों फिगर्स में, और पीडीपीएस का इंसिडेंस ऑफ बर्डन किसके ऊपर आएगा। 4-5 पॉइंट है, 2 यहाँ पे लिख दें और 2 जाके वैल्यूएशन में लिख दें। फिर गवर्नमेंट अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को कि आप इसकी कंजम्पशन भी ज्यादा करें,
तो वो भी गवर्नमेंट ऐसा काम भी कर सकती है इन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए। बुक में देखें इसने कोई और मेथड नहीं बताया, सब्सिडी बताया है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है लोगों को कि लोग इस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करें। फोर्थ और लास्ट, पॉजिटिव कंजम्पशन। हम ऐसा एज ए कंज्यूमर हम ऐसा क्या काम करते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट है। हम So green मेट्रो बस products यूज consume करें करें। बजाय इसके कि हम पर्सनल कार यूज करने के बजाय मेट्रो बस यूज करें, ठीक है, इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और स्मोकिंग ना करें, फिर वैक्सीनेशन लगवा लें कोरोना की या ऐसी डिजीज की जिससे लोग अफेक्ट हो, ये मास्क इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो ये आपने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बता, पहले एग्जांपल बता डिफाइन कर दिया, फिर एग्जांपल बता दी, अब इसकी डायग्राम। अब देखो इसमें वही काम फिर आ गया कि गवर्नमेंट ने इनकरेज भी किया है कि लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करें क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है, और इधर सब्सिडी भी दी है, तो दोनों चीज़ें जो है वो इधर इनफेक्टिव आएंगी, इफेक्टिव होंगी यानी। और इससे क्या होगा कि प्राइस भी कम हो जाएगी, लोग इनकरेज भी होंगे। अब इसके वेरिएशन पॉइंट वही जो भी आपको बताया कि एक्सटेंट ऑफ सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी दी कितनी जाए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सब्सिडी है। और अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो मीडिया कौन सा यूज़ किया जाए, और उस मीडिया की कॉस्ट क्या है, और मीडिया की उस कॉस्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, क्या इफेक्टिव है कि नहीं है, और पीडी इसकी क्या है, ये पॉइंट इसमें आएंगे। अच्छा, लेजिस्लेशन भी गवर्नमेंट बना सकती है कि लोग इसको यूज करें, जैसे एजुकेशन पे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बनाई है कि प्राइमरी पास करना जरूरी है, इस तरह गवर्नमेंट जी। क्राइटेरिया भी सेट कर सकती है, या हेल्थ वाली चीजें हैं। तो ये 4 एक्सटर्नलिटीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। ये 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है इसका, और ये कोई सी 2 एक्सटर्नलिटीज यहाँ पूछता है। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है नज थ्योरी। अब ये 5 मार्क्स का आएगा या फिर एमसीक्यूज में आएगा, या फिर ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ वो ऐड कर देगा कि डज नज वर्क और नॉट। नज क्या है? नज असल में हम कहते हैं ये बिहेवियरल अप्रोच है, लोगों के बिहेवियर को इम्पैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट चॉइस देती है, इंटरवेंशन नहीं करती, इनके रूल्स रेगुलेशन लगा के इंटरवेंशन नहीं करती, इंफॉर्मेशन दे के लोगों को देखती है कि लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं, पैटर्नलिज्म, जस्ट जी, लाइक जी। पेरेंट्स। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने मोटरवे भी बना दिया और जीटी रोड भी बना दिया। अब मोटरवे जिन्होंने यूज करनी है, जो मोटरवे यूज कर ले उसमें पोल्यूशन जरा कम होती है, जो जीटी रोड है वो ज्यादा शहरों से गुजरता है उसमें पोल्यूशन ज्यादा होगी। या दूसरी इसकी एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का लोगों को कहा, और अभी भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो बड़ी फखर से कह रहे हैं जनाब हमने तो वैक्सीन लगवाई नहीं थी, ठीक है, लेकिन हम सब लोगों को वैक्सीनेशन इसलिए लगवानी पड़ी, आपको भी मुझे भी, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल जाना था। उन्होंने कहा जी के स्कूल जी। गवर्नमेंट रूल बना दिया कि जो जिसने स्कूल आना है टीचर जो है वैक्सीनेशन लगवा के आए, बच्चे वैक्सीनेशन लगवा के आए, कैम्ब्रिज का पेपर देना तो सर्टिफिकेट दिखाएं, आपने एयर ट्रैवल करना तो सर्टिफिकेट दिखाएं, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। लेकिन जिस आदमी ने घर से बाहर नहीं निकलना या शहर से बाहर जाना, जॉब नहीं करनी, तो वो उसमें फिर फंस जाएगा, वो वैक्सीनेशन से फिर आजाद है। तो ये नज थ्योरी होती है, डज इट वर्क और नॉट, तो आपने जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देना। सही सर। फिर ये नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में पहले बच्चों को नहीं करवाता था, इस दफा मैंने करवाया इसलिए कि इसका अक्टूबर नवंबर में क्वेश्चन आ गया था और इसने किसी क्वेश्चन के साथ मैच करके दे दिया, तो आपको बस पता होना चाहिए। नेशनलाइजेशन होती है जब ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होती है, ऑब्जेक्टिव इसका वेलफेयर होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है, नेगेटिव पॉइंट है, लेस एक्सटर्नलिटीज होती हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, प्राइस इनकी लोअर होती है, पॉजिटिव पॉइंट है, नॉलेज पॉलिटिशियन इंटरवेंशन करते हैं, नेगेटिव पॉइंट है, नेचुरल नॉलेज हो सकती है, पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर ये कॉस्ट कवर कर रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट है, अगर कॉस्ट कवर नहीं तो नेगेटिव पॉइंट है। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? प्राइवेट सेक्टर ऑन करता है, ऑब्जेक्टिव इसका प्रॉफिट होता है, ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव प्रॉफिट कमा के गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा होगा, एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है इनकी, एक्सटर्नलिटी ज्यादा क्रिएट करते हैं, प्राइस हायर है, नेगेटिव पॉइंट है, स्किल्ड मैनेजर हायर करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, मे चेंज हाई प्राइसेस एंड एक्सप्लॉइट कंज्यूमर, ये नेगेटिव पॉइंट। तो ये किसी टॉपिक से रिलेट करने के आ सकता है। बेनिफिट ऑफ नेशनलाइजेशन क्या है कि सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज है जो लोगों को मिलती रहती हैं, मेरिट गुड्स जैसे पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट चार्ज करती है लोअर प्राइसेस, प्राइम कंसर्न सोशल बेनिफिट होता है, प्रॉफिट जो है वो रीइन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सर्टेन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज को, जैसे फ्यूल, डिफेंस और वेपन और ऑयल। फ्यूल ऑयल में आ गया, डिफेंस आ गया, और फूड, सॉरी डिफेंस, फ्यूल और फूड, ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है, और एक्सटर्नलिटी से अवॉइड करती है। डिसएडवांटेज इसके ये है कि प्रोवाइड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, नेशनल गवर्नमेंट ये असल में अगर आप थोड़ा फोकस करें तो जितने प्लान्ड इकोनॉमी के पॉजिटिव नेगेटिव थे सेम नेशनलाइजेशन के हैं, और जितने पॉजिटिव नेगेटिव थे फ्री मार्केट इकोनॉमी के वो सारे इसके हैं। ओवर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स होती है, अनड्यू पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती है इनमें, और ये ट्रेडिशनली मेथड यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज नहीं करते। सही।
अच्छा, इंटरवेंशन के और मेथड क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये भी एक, जैसे ऊपर इंटरवेंशन दिखाई ना नेगेटिव पॉजिटिव वाली जो चार जी, डिस्कस की, एक इंटरवेंशन ऐसी भी होती है कि गवर्नमेंट खुद जो वो क्या करे, इंटरवीन करे इस तरीके से कि गवर्नमेंट वो गुड प्रोवाइड करना शुरू कर दे। जैसे मेरिट गुड एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट खुद भी प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, वो पब्लिक गुड्स है। इसलिए कि लोगों के पास इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता नहीं है कि गुड्स उनके पास होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पॉजिटिव स्टैंडर्ड ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये गुड्स, ये वैल्यूएशन का पॉइंट है सारे, और इसका इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रही है, खुद इसकी रीजन लिखी है ये, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है इसलिए, और वाइडर इकोनॉमिक बेनिफिट है इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव, प्राइवेटाइजेशन होती है कि जब प्राइवेट सेक्टर ऑन और कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होगा, जब सेल करेगी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त भी, और टैक्स रेवेन्यू भी आएगा, गवर्नमेंट की जान छूट जाएगी लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट फोकस करेगी अदर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर या अदर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी, वाइडर चॉइस और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वाइटल प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, मोर कंपटीशन होगा जिससे प्राइसेस कम होंगी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन इसमें नहीं होती, इजी टू गेट फाइनेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी वगैरह सारी ज्यादा होगी। डिसएडवांटेज के कहेंगे डोंट केयर ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी केयर नहीं करते, मोनोपोलीज इसमें बन सकती हैं, प्राइस ज्यादा चार्ज करेंगे, मोर चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स होती है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स होती है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर होती है। ठीक है जी। अब आखिरी चीज है, ये 5 मिनट और लगाते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं हम। गवर्नमेंट भी सम टाइम फेल हो जाती है, ये नहीं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे तो गवर्नमेंट हमेशा सही होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी सम टाइम फेल हो जाती है। गवर्नमेंट की फेलियर जैसे मार्केट फेलियर होती है, इस तरह गवर्नमेंट फेलियर भी है। गवर्नमेंट फेलियर कॉज क्या है? इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और पॉलिसी कंफ्लिक्ट। अब ये क्या होते हैं? इम्परफेक्ट गवर्नमेंट इंटरवीन किया, जैसे हम टैक्स की बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट टैक्स लगाया, सब्सिडी देनी है जी, तो गवर्नमेंट के पास क्या इन्फॉर्मेशन है? एक इसका एग्जांपल है वैल्यूएशन ऑफ टैक्स, जो अभी हम पहले डिटेल में डिस्कस किया कि टैक्स लगाया कितना जाए, या तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देगी या कम लगाएगी, दोनों अनफेयर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रोड प्राइसिंग चार्जेस, गवर्नमेंट ने टोल टैक्स लगा दिया, वो ज्यादा लगाना है कम लगाना, लोग डिस्करेज भी हो सकते हैं, तो ये भी एक मुश्किल चीज है। फिर टू एस्टिमेट करेक्ट अमाउंट ऑफ कंज्यूमर डिमांड, जब गवर्नमेंट मेरिट गुड्स प्रोवाइड करती है या पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है, मेरिट गुड के केस एग्जांपल है, गवर्नमेंट को पता है जी यहाँ पे स्कूल बनाने हैं, तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कितनी पॉपुलेशन है, कितने किड्स हैं, जिसकी बेस पे कितने स्कूल बनाए जाए, या कितने हॉस्पिटल बनाए जाए, कितनी आबादी है, तो ये गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो या तो ये ओवर प्रोवाइड हो जाएंगे या अंडर प्रोवाइड होंगे, दोनों प्रॉब्लम है। ये आपने बात यहाँ डिस्कस करनी है। ये हमने किस में डिस्कस किया? पहले पॉइंट में, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन में। दूसरा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा इन्फॉर्मेशन पहले कहा था कि अनडिजायरेबल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट क्रिएट इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट टैक्स लगाया, जैसे ये इसने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है लोगों को जो कि पैसे खुद नहीं कमा सकते, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, लेकिन अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स कितने दिए जाएं? गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयड बेनिफिट इसलिए दिए लोगों की हेल्प की जाए, लेकिन लोग निकले पाकिस्तानी, हम जैसे, हमने क्या काम छोड़ दो, फ्री में पैसे बैठ के खाओ, तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। या फिर ये भी होता है, या फिर ये भी होता है कि वेज रेट जो है वो असल में हमारा ज्यादा होना चाहिए और अनएम्प्लॉयड बेनिफिट कम होने चाहिए, ताकि लोग अपनी वेजेस छोड़ के इस काम के पीछे ना आ जाए, गलत काम के पीछे। दूसरा अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है गवर्नमेंट पॉलिटिशियन इंटरवीन करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं कि अपने वोट बैंक के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, हालांकि उस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपने वोट बैंक को इंक्रीज कर, ये भी होती है, इसे भी कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, इससे गवर्नमेंट इकोनॉमी का नुकसान होता है। और टैक्स, तीसरी इसकी एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट ने एनर्जी के ऊपर टैक्स लगाया, इससे यूके की एग्जांपल दिया है बैनफोर्ड की बुक में, कि गवर्नमेंट ने एनर्जी के ऊपर टैक्स लगाया, लेकिन वो टैक्स जो है उससे ओल्ड एज और बच्चे ज्यादा डिस्टर्ब हुए, तो जो मिडिल एज है वो तो यंग होते हैं, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे। आखिरी, या गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड किया है तो वो इनएफिशिएंट सब्सिडी, वही बात कि टैक्स सही वैल्यू नहीं किया तो यहाँ सब्सिडी सही वैल्यू नहीं की, तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है। या गवर्नमेंट ने रेगुलेशन ऐसा बना दिया, एयर ट्रांसपोर्ट बैन कर दिया या उसे इंक्रीज कर दिया या लोअर कर दिया, तो इसके भी इनएफिशिएंट एलोकेशन सोर्सेज आएगी, एयर ट्रैवल बढ़ गया इसकी वजह से। इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसमें एक चीज मिस कर दी। तीसरी जो चीज थी यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे इसने मिस की, या हमने शादी डिस्कस कर दी है, वो क्या चीज तीसरी? तीसरी चीज थी पॉलिसी कंफ्लिक्ट आ जाते हैं। हाँ, ये जो हमने एनर्जी वाली आखिरी बात किया ना, पॉलिसी कंफ्लिक्ट वाली बात,
कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जो कि एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए बनाया था, लेकिन उसकी वजह से मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती है। इसमें प्रोविजन ऑफ सब्सिडी वाला आ गया, डीरेगुलेशन बताया वो भी उसी में आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा जो गवर्नमेंट में टॉपिक था ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसे आप एक दफा बुक से जरूर पढ़ना और नोट से भी पढ़ लेना आप, ठीक है। तो ये चैप्टर 38 है ना मैं बुक में? क्वेश्चन देखता हूँ बुक में, ये आपका चैप्टर नंबर बताता हूँ अभी आप, क्योंकि बुक का मैंने एक और चैप्टर नंबर पढ़ा था उसमें भी ये जी 38 एक्सटर्नैलिटीज आ रही बिल्कुल थी। चैप्टर 30, ये पूरा चैप्टर 38 है, ठीक है। तो ये बहुत ठीक। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ये बुक में से भी पढ़ना और इधर से भी आपने रीड करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।